हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग रेलवे की एएलपी टेक्नीशियन की नई भर्ती के अपडेट के बारे में। देखिए दोस्तों, रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट से 8 घंटे की ड्यूटी के जगह पे जबरदस्ती 11 से 12 घंटे की ड्यूटी यहाँ पे ली जा रही है। और लगातार फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रेन हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। एक ट्रेन हादसे की जांच पूरी नहीं होती है, रिजल्ट निकल के आते नहीं है, और दूसरी ट्रेन हादसा यहाँ पे हो जा रहा है। फ्रेंड्स, इस बार बिल्कुल भी लोको रनिंग स्टाफ नहीं पूरी तरह से मोर्चा खोल रखा है और एएलपी की बड़ी भर्ती की मांग यहां पे कर दी है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे कहीं ना कहीं इतने ज्यादा जो एक्सीडेंट लगातार अभी हो रहे हैं, रेलवे में जो पिछले 5 साल से भर्ती नहीं आई है, और जो यहां पे दोस्तों 3.5 लाख के आसपास वैकेंट पोस्ट है, कहीं ना कहीं इतने ज्यादा शॉर्टफॉल कर्मचारी के हैं, इसकी वजह से भी ये सब चीजें होती ही रहती है। तो आइए यहां पे पूरी अपडेट देखते हैं कि आखिर यहां पे लोको रनिंग स्टाफ के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, और 3.5 लाख जो वैकेंट पोस्ट है, आखिर इसमें से एएलपी के कितने पोस्ट तक आ सकते हैं नई भर्ती के रूप में, और आखिर भर्ती कब तक देखने को मिल सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सके। और जो दोस्तों लेटेस्ट अभी आर्टिकल पब्लिश किया गया है, इसके बारे में पूरे डिटेल में बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एक आर्टिकल है जो कि आज ही पब्लिश की गई है। सभी के लिए 8 घंटे ड्यूटी, तो रेल चालकों से 11 से 12 घंटे क्यों। अभी देखिए फ्रेंड्स, लोको रनिंग स्टाफ बिल्कुल भी फ्रंट पे आ चुके हैं और यहाँ पे दोस्तों मोर्चा एक तरह से खोल दिया है। रेलवे की एएलपी की नई भर्ती की भी बड़ी संख्या में मांग कर दी है। अब पूरा मैटर यहाँ पे समझिएगा। रेल कर्मियों ने कसी कमर, कहा देना होगा 40 घंटे विश्राम। कार्यालय संवाददाता, यहां पे सारा कुछ मेंशन है। देखिए, रेलवे के सभी कर्मचारियों से 8 घंटे ड्यूटी ली जा रही है। मैक्सिमम जगह पे देखिएगा, चाहे सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट की बात कर ले, चाहे नॉन सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट की बात कर ले, ज्यादातर नॉन सेफ्टी कैटेगरी में तो 8 घंटे या फिर 7 घंटे के आसपास ही ड्यूटी चलती है, लेकिन सेफ्टी कैटेगरी में कुछ 1-2 घंटे ज्यादा हो सकते हैं। फिर भी दोस्तों यहाँ पे खास करके जो एएलपी है, जो लोको पायलट है, उनसे तो जबरदस्ती का ही यहाँ पे 11 से 12 घंटे काम लिए ही जा रहे हैं। तो देखिए, तो फिर रेल चालकों को 11 से 12 घंटे तक ड्यूटी क्यों कराई जा रही है, इसका जवाब रेल प्रशासन को देना होगा। किसी भी हाल में रेल चालकों की ड्यूटी भी 8 घंटे निर्धारित की जाए। अब देखिए आगे यहां पे बताया गया है, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने ड्यूटी को लेकर के कमर कस ली है। 3 नवंबर को पूर्व मध्य रेलवे यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे मुख्यालय में भूख हड़ताल के जरिए रेल प्रशासन को जगाने का प्रयास करेगा। यानी फ्रेंड्स, आर पार के मूड में ये लोग आ चुके हैं, भूख हड़ताल करने जा रहे हैं 3 नवंबर के डेट में। रेल चालकों ने मांग की है कि सभी के लिए साप्ताहिक विश्राम 40 घंटे निर्धारित है। तो रेल चालकों को 30 घंटे ही क्यों, यानी एक सप्ताह में जब 40 घंटे विश्राम सभी को मिलते हैं, तो आखिर एएलपी और लोको पायलट हो गए, सीनियर लोको पायलट हो गए, उनको 30 घंटे ही क्यों विश्राम मिलते हैं, जबकि इनके काम बहुत दोस्तों यहाँ पे कठिनाई वाले हैं। रेल चालकों को भी 40 घंटे का आवधिक अवकाश दिया जाए। साथ ही किसी भी हाल में रेल चालकों को 36 घंटे के अंदर उनके मुख्यालय में वापसी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। रनिंग रेल कर्मियों का पूर्व मध्य रेलवे ही नहीं, भारतीय रेल में लंबी ड्यूटी कराई जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यहाँ पे ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत ही ये बात नहीं है कि सिर्फ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में ऐसा चल रहा है। लगभग जितने भी जोनल रेलवे हैं, जिस भी डिवीजन में लोको पायलट एएलपी वाले चाहे लोको पायलट ये सब काम कर रहे हैं, हर जगह का दोस्तों यही कंडीशन बना हुआ है। और देख रहे हो कि आए दिन कितना ज्यादा यहाँ पे ट्रेन हादसे हो रहे हैं। एक ट्रेन हादसे की जांच यहाँ पे सरकार बैठाती है, कमेटी बैठाती है कि इसका रिपोर्ट आएगा कि आखिर एक्सीडेंट का कारण क्या था, और 1 सप्ताह भी नहीं होते हैं, 10 दिन 20 दिन भी नहीं होते हैं, और उसका रिपोर्ट आने से पहले ही एक और यहाँ पे हादसा हो जा रहा है। अभी हाल फिलहाल आप लोग सर्च करके देखिएगा फ्रेंड्स गूगल पे, इतने सारे जगह पे ट्रेन हादसे हुए हैं, छोटे बड़े हादसे। कहीं पटरी से ट्रेन उतर जा रही है, कहीं पे 4 बोगियां उतर जा रही है, कहीं पे ट्रेन से ट्रेन टकरा जा रही है। तो इस बार बहुत ज्यादा यहाँ पे जो कंडीशन है वो खराब है। उसकी वजह है कि रेलवे में अब तक 3.5 लाख पद खाली हैं। देख लीजिए, यही बात इन्होंने भी उठाई है, जो एसोसिएशन है असिस्टेंट लोको पायलट और जो लोको रनिंग स्टाफ है, कि 3.5 लाख से ज्यादा पद अभी खाली हैं और केंद्र सरकार भर्ती नहीं करा रही है। सभी खाली पदों की ड्यूटी भी मौजूदा कर्मचारियों से ही कराई जा रही है। अब ये मान के चलिए कि 15 लाख यहाँ पे सैंक्शन स्ट्रेंथ रेलवे में है, यानी 15 लाख इंप्लॉई होने ही चाहिए अगर रेलवे को सही तरीके से काम करना हो, तो सुचारू ढंग से करना हो, तो सारे डिपार्टमेंट को। लेकिन कर्मचारी कितने कार्यरत हैं, तो 12 लाख के आसपास है। अभी कुछ और भी दोस्तों सैंक्शन स्ट्रेंथ बढ़े हैं या
फिर एक कह सकते हो कि कर्मचारी की संख्या घटी है तो 11.5 के आसपास हो चुके हैं, इसलिए 3.5 लाख के आसपास यहाँ पे बताए जा रहे हैं। अब जो यहाँ पे जिम्मा और ठीकरा पड़ेगा किनके ऊपर पड़ेगा, जो कर्मचारी अभी कार्यरत है, क्योंकि इतने आप लोग भर्ती करा नहीं रहे हो तो जो कर्मचारी हैं उसी में से तो काम लेने हैं, तो ड्यूटी भी मौजूदा कर्मचारी से ही कराई जा रही है। रेल प्रशासन को इसका जवाब देना होगा कि देश भी भारी बेरोजगारी के बावजूद युवाओं को रोजगार से वंचित रखने का आशय क्या है। यानी इतने ज्यादा पोस्ट वैकेंट है, इतनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ चुकी है, तो क्यों ऐसा कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे वैकेंसी नहीं दे रही है? क्यों इसको खींच करके 2019 से 2023 तक लाया गया, इलेक्शन तक लाया गया? अभी इलेक्शन आने वाले हैं, अभी तक भी इनकी नींद नहीं खुल रही है कि यहाँ पे वैकेंसी नहीं दे दें। आखिर किस चीज का वेट कर रहे हैं? क्या इलेक्शन और नजदीक आने का वेट कर रहे हैं ताकि इसको एक मुद्दा बनाया जाए? देख लीजिए आगे, सरकार चाहे तो सभी शेष पदों पर भर्ती करके रेल कर्मियों को भी राहत दे सकती है, साथ ही 3.5 लाख लोगों को रोजगार देकर उनके परिवार का भरण पोषण सुनिश्चित कर सकती है। एक ही चीज है फ्रेंड्स कि जितने पोस्ट खाली हैं बड़े इतने भारी संख्या में, इनको बस भर दे, इनकी रिक्तियां निकाल करके सारा भर दें, सारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। जो यहाँ पे इस खाली पद के चलते कर्मचारियों को 12-12 घंटे तक ड्यूटी करनी पड़ रही है वो भी करनी नहीं पड़ेगी, प्लस इतने सारे लोगों को जॉब मिलेगी, सुचारू ढंग से चलेगी, और ये पक्का सुनिश्चित किया जा सकता है कि अगर रेलवे कर्मचारी की यहाँ पे कमी ना हो रेलवे में तो इतना ज़्यादा एक्सीडेंट तो नहीं होगा। कहीं ना कहीं कई बार यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आए हैं वहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे वर्क आवर कराने के कारण भी इस तरह की रिपोर्ट आई है कि एएलपी के कारण, जैसे असिस्टेंट लोको पायलट की गलती है या फिर कुछ है, तो ठीकरा तो फोड़ देते हैं असिस्टेंट लोको पायलट पे या फिर लोको पायलट पे, लेकिन ये नहीं बोलते हैं कि हम लोग आपसे ज़्यादा काम ही ले रहे हैं। तो काम जब लीजिएगा किसी से ज़्यादा, किसी लोग की यहाँ पे कैपेसिटी होती है कि आखिर कितना ये लोग काम कर सकते हैं, कैपेसिटी से ज़्यादा काम लीजिएगा तो क्या करेंगे, उनसे एक्सीडेंट होगा ही, उनसे कुछ ना कुछ गलतियां हो गई, तो भुगतना पड़ता है एएलपी को और लोको पायलट को और सीनियर लोको पायलट को। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की है कि यहाँ पे सही तरीके से भर्तियां नहीं करा रहे हैं, जितने इंप्लॉय की जरूरत है उतने इंप्लॉय ही नहीं रख रहे हैं, और यहाँ पे पूरा का पूरा जो है जिम्मा जो है लोको पायलट और एएलपी और जो यहाँ पे सीनियर लोको पायलट है उन पे फोड़ दिया जाता है जब एक्सीडेंट और ये सारी चीजें होती हैं। तो 8 घंटे की बजाय 11 से 12 घंटे का ड्यूटी कराने से कई बार दुर्घटनाएं होती है। फैक्ट है कि जब 8 घंटे की ड्यूटी लगी है, इन्हें ट्रेनिंग भी इसी तरह से दी जाती है, नींद भी जरूरी है, रेस्ट भी जरूरी है, तो 12 घंटे काम कराइएगा, 4 घंटे एक्स्ट्रा कराइएगा तो क्या होगा, रात में भी इनको काम करने पड़ते हैं, दिन में भी काम करने पड़ते हैं, कभी भी इनकी ड्यूटी लग जाती है असिस्टेंट लोको पायलट की, कभी भी कॉल करके इनको बुला लिया जाता है कि आपकी ड्यूटी लग चुकी है इस स्टेशन से इस स्टेशन के बीच में। तो देख लीजिए आप लोग, ड्यूटी कराने से कई बार दुर्घटनाएं होती है और उसका खामियाजा रेल चालकों को भुगतना पड़ता है। उनके सामने अंग्रेजों के जमाने से अब तक लागू काला कानून एसपीएडी से रिमूवल फ्रॉम सर्विस के नियम को थोपा जाता है। रेड सिग्नल पार करने पर भले ही रेलवे की धन जन हानि न हो, लेकिन बिना रेल चालकों को पक्ष लिए ही उन्हें सर्विस से निकाल दिया जाता है। इस काले कानून को रद्द किया जाना चाहिए। तो ये भी एक चीज है फ्रेंड्स कि बहुत पहले से ही जो अंग्रेजों के समय से ये कानून चला आ रहा है कि गलती से भी रेड सिग्नल क्रॉस कीजिएगा, अगर आपको यहाँ पे सिग्नल नहीं मिला है और रेड सिग्नल गलती से क्रॉस भी कर दिए तभी आपको जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है बिना जो रेलवे यूनियन है उसके पक्ष लिए हुए, और भले उससे किसी माल और जान की हानि ना हो, लेकिन तब भी इसका भुगतान तो आपको करना पड़ेगा अपने जॉब को गवा करके। तो ये सारी चीजें हैं। तो सबसे बड़ा चीज यहाँ पे यही निकल के आ रहा है दोस्तों कि जो यहाँ पे खास करके रेलवे में 3.5 लाख के आसपास पोस्ट वैकेंट है, जिसकी वजह से इतना सारा दिक्कत एएलपी वाले को हो रही है कि 8 घंटे का काम है तो 12-12 घंटे काम करना पड़ रहा है, इतना ज्यादा रेलवे में एक्सीडेंट हो रहा है। तो आखिर ये भरने के लिए जो भर्तियां हैं भरने के लिए रेलवे क्यों नहीं कुछ कर रही है? इतने सारे प्रोटेस्ट, इतने सारे ट्विटर आंदोलन सब कुछ हो रहे हैं फ्रेंड्स, तब भी इनके कान में एक जूं तक नहीं रेंगता है। यहाँ पे देखिए कई सारे भर्ती के लिए ये लोग अंदर तो काम चला रहे हैं, जैसे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का है, इसके रिगार्डिंग काम कर रहे हैं, जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, और इसके बाद एएलपी और टेक्नीशियन का आर्टिसन कैटेगरी का जो आता है, इसके लिए जुलाई 2023 में ही शॉर्ट नोटिस निकाली थी। इसका अपडेट मैंने आपको दे दिया था, अभी भी चैनल पे अवेलेबल है। तो उस समय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अपडेट दिया था, तो आखिर इसे ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया गया? अभी तक 7 से 8 महीने हो चुके हैं, ना इसकी कोई सैंक्शन स्ट्रेंथ की वैकेंसी की डिटेल आई है, ना टोटल वैकेंट पोस्ट की डिटेल आई है जूनियर इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर की, ना असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन की उस शॉर्ट नोटिस के बाद कोई
अपडेट आई है कि भर्ती ये लोग कब कराएंगे। तो आखिर वेट किसका हो रहा है? क्या इलेक्शन के और नजदीक आने का ही वेट चल रहा है? आखिर इलेक्शन के और नजदीक आने का वेट कर रहे हैं और उस समय यहाँ पे भर्तियां देंगे, तो समझिए कि उस समय तो कई सारे छात्र का और भी एज ही निकलते चला जाएगा, क्योंकि एज भी ज्यादा नहीं रहता है एलपी में। दूसरी तरफ यह है कि कई सारे छात्र लगातार यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन की इस बार मांग कर रहे हैं कि कम से कम 2 साल या 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए, कोविड की वजह से भी, और प्लस 5 साल से कोई भर्ती रेलवे में नहीं आई है, जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग है कि कभी भी ऐसा नहीं होता था, 2 से 3 साल के अंदर अंदर भर्तियां आ जाती थी। तो छात्र की भी जो मांग है वो बिल्कुल जायज है कि कम से कम 2 से 3 साल का एज में रिलैक्सेशन देना चाहिए। अब इसमें भी देखने वाली बात हुई कि जब वैकेंसी देते हैं तो क्या एज में रिलैक्सेशन देते हैं या फिर नहीं, या फिर इसके लिए भी बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट करना पड़ेगा 2 से 3 साल की रिलैक्सेशन लेने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स, लेकिन निकल के यही आ रही है यहाँ पे बात कि यहाँ पे बड़ी संख्या में इनको भर्ती तो अभी करानी होगी, एनी हाउ करानी होगी, क्योंकि अब यहाँ पे दोस्तों काफी ज्यादा जो चीजें हैं वो बहुत हद से बाहर हो चुकी हैं। ऐसा नहीं होता था कभी कि इतने सारे पोस्ट खाली रहे और इतनी सारी लगातार एक्सीडेंट होते रहे और इनकी बात ना सुनी जाए। लगातार ये लोग सवाल जवाब उठाते रहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमसे इतना ज्यादा ड्यूटी किया जा रहा है। पिछली बार जब जब देखिए ट्रेन हादसा होता है फ्रेंड्स, ये बातें उठती हैं कि रेलवे में इतनी पोस्ट खाली है तो उसको भरने की कोशिश क्यों नहीं करी जा रही है, क्यों यहाँ पे एक्स्ट्रा ड्यूटी करवाए जा रहे हैं। आखिर इतनी वैकेंट पोस्ट है उसको भर दीजिए, सीधा सीधा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा कि नए लोगों को जॉब भी मिल जाएगी, प्लस यहाँ पे इंप्लॉई की जो शॉर्टेज है वो कमी हो, शॉर्टेज है वो यहाँ पे हट जाएगी रेलवे के अंतर्गत, और ड्यूटी का जो आवर है वो भी यहाँ पे कम जाएगा, जो कि नियत ड्यूटी होती है उतनी ही करनी पड़ेगी। तो इस बार जैसा ये लोग कमर कसे हैं दोस्तों, खास करके जो यहाँ पे लोको ऑल इंडिया के लोको रनिंग स्टाफ है एसोसिएशन है, जो कि 3 नवंबर को यहाँ पे इस सेंट्रल रेलवे में भूख हड़ताल करने जा रहे हैं और पूरी की पूरी जो मांग यहाँ पे मांग रहे हैं कि बड़ी भर्ती भी यहाँ पे दे ताकि सारा कुछ प्रॉब्लम सोल्व हो, प्लस यहाँ पे एएलपी का जो जॉब आवर है उसको घटाया जाए और कुछ कुछ जो नियम पुराने जमाने के चलते आ रहे हैं उसको भी हटाया जाए। तो इस बार यहाँ पे देखिए कि पूरी तरह से ये लोग जोर लगा रहे हैं और इस बार मान के चल सकते हो फ्रेंड्स कि इसका बहुत बड़ा इफेक्ट भी पड़ने वाला है अगर भूख हड़ताल और इस तरह से इतना कमर कस के ये सब चीजें चली जा रही है। तो रही बात वैकेंसी की कि आखिर जो नई भर्ती एएलपी टेक्नीशियन की आएगी आखिर कितने पोस्ट पे आ सकती है, तो देखिए अभी तक कोई आधिकारिक रिपोर्ट आई नहीं है इसके रिगार्डिंग कि आखिर कितने वैकेंट पोस्ट रेलवे में खाली है, किस जोन में कितने खाली हैं। लेकिन इन्होंने जुलाई 2023 में एक डेटा दिया था आरटीआई का, उसके माध्यम से दोस्तों 16,000 के आसपास एएलपी की पोस्ट खाली है, सारे जोन को मिला के 16,000 पोस्ट खाली है। वैकेंसी आपकी देंगे ये लोग तो 2025 तक की एक्सपेक्टेड वैकेंसी का आकलन करके देंगे, क्योंकि जितनी भी वैकेंसी इस बार दे रहे हैं, चाहे जीडीसी की हो, चाहे एलडीसी की हो, चाहे प्रमोशनल कोटे की हो, चाहे स्पेशल प्रमोशनल कोटे की हो, सब में 2025 तक की वैकेंसी का आकलन करके दिया जा रहा है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वाली भी भर्ती आएगी जो कि 50 से 60% के आसपास पूरे वैकेंसी का आता है, तो यहाँ पे 2025 तक की वैकेंसी को देखते हुए आएगा। यानी कह सकते हो कि 2023 में ही 16,000 पोस्ट है, तो 2025 तक की एक्सपेक्टेड वैकेंसी को देखा जाए तो करीब करीब सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट का दोस्तों 30,000 से ज्यादा पोस्ट पे आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। वही अगर टेक्नीशियन के पोस्ट पे बात करें तो करीब करीब 30,000 के आसपास टेक्नीशियन के पोस्ट पे भी भर्तियां आ सकती है। यानी एएलपी टेक्नीशियन मिला के एक्सपेक्टेड भी देखा जाए तो 60,000 से प्लस दोस्तों पोस्ट पे आपकी भर्तियां देखने को मिलेंगी, और इतनी होनी भी चाहिए। इससे कम आती है फ्रेंड्स तो बिल्कुल भी यहाँ पे सही नहीं है। 5 साल तो एक तो इंतजार कराए हैं, ऊपर से इतना पोस्ट खाली है। लगातार यहाँ पे जो सेफ्टी कैटेगरी, जो क्रिटिकली सेफ्टी कैटेगरी बोला जाता है एएलपी के पोस्ट को, उस पे भरने के लिए आप लोग इतना कदम उठा रहे हो एलडीसी के माध्यम से, जीडीसी के माध्यम से, अभी तक एग्जाम नहीं कराए हो, अभी तक फॉर्म का ही यहाँ पे खेला चल रहा है। तो आखिर जो पोस्ट आएंगी वो अच्छी खासी पोस्ट आनी चाहिए और बड़े पोस्ट आने चाहिए, खास करके कम से कम 60,000 से प्लस पोस्ट आने चाहिए। वही बात करें सेकंड नंबर पे तो सबसे ज्यादा पोस्ट दोस्तों यहाँ पे ग्रुप डी का देखने को मिलेगा। 2018 में जो भर्ती हुई थी ग्रुप डी में, उसमें हजारों की संख्या में छात्र हैं जो कि यहाँ पे ग्रुप डी की नौकरी छोड़ दिए हैं 2 से 3 साल में करने के बाद। और ये हर साल का यही होता है फ्रेंड्स, ग्रुप डी की एक तरह से जॉब होती है, यहाँ पे एक तरह से बैकअप की तरह बहुत सारे छात्र रखते हैं, बैकअप की तरह ज्वाइन कर लिए और कहीं भी स्टेट गवर्नमेंट में अच्छा जॉब लग गया, कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट की अच्छी जॉब लग गई तो यहाँ पे रिजाइन कर देते हैं और 2 से 3 साल में काफी ज्यादा पोस्ट वैकेंट हो जाती है। इसके अलावा 2019 में जो भर्ती हुई है इसमें भी देख रहे हो कि बहुत लोग रिजाइन कर रहे हैं, लेकिन इसमें तो अभी रिप्लेसमेंट डीवी देना है और सारे छात्र वेटिंग में हैं, उनसे क्लियर होगा। लेकिन 2019 के बाद जो भर्ती नहीं आई है 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, तो वो जो एक वैकेंसी हो चुकी है वो सब भी यहाँ पे दोस्तों बैकलॉग काफी हो चुका है। तो एएलपी टेक्नीशियन के बाद सबसे ज्यादा पोस्ट पे जो भर्ती आएंगी वो दोस्तों यहाँ पे ग्रुप डी में ही देखने को मिलेगी, और ग्रुप डी में तो करीब करीब 60,000 से प्लस आएंगी, हो सकता है 1 लाख तक भी दे दे, लेकिन 60,000 से प्लस यहाँ पे ग्रुप डी में भी देखने को मिलेंगे। बाकी सारे आपके आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पोस्ट पे वैकेंसी देखने को मिलेंगे।
रही बात वैकेंसी आ कब तक सकती है, तो देखिए अभी जो यहाँ पे फैसला लिया जाए इनके तरफ से जो ये सब चीजें हैं, इसका दोस्तों इफेक्ट जरूर पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो ऑल इंडिया लोको रनिंग के स्टाफ एसोसिएशन है उनके तरफ से कदम उठाया गया है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में ही नहीं बल्कि हर जगह पे दोस्तों इस तरह से भूख हड़ताल और ये सारी चीज इतना अगर सीरियसली करेंगे, जो एकजुटता अभी दिख रही है ऐसे करें तो जरूर सरकार को झुकना होगा और यहाँ पे दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को बात भी माननी होगी। तो रही बात की आखिर वैकेंसी कब तक आ सकती है, तो अभी तक नवंबर चल रहा है, अभी तक कोई भी इस तरह से ऑफिशियल अपडेट आया नहीं है कि सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी वैकेंट पोस्ट है, किस जोन में कितना कितना है, एलपी की कितनी है, टेक्नीशियन की। इस तरह से कोई यहाँ पे पर्सनल ब्रांच जो कार्मिक विभाग होते हैं उनसे कोई लीक डेटा भी नहीं आया है और एलपी टेक्नीशियन का कोई इस तरह से अभी अपडेट नहीं आया है, लेकिन इंटरनली काम चल रहा है फ्रेंड्स। मैं बता सकता हूं क्योंकि मेरी भी बातचीत होती रहती है, तो ये सारी चीज चल रही है लेकिन स्लो प्रोसेस से चल रही है। रही बात वैकेंसी के बारे में, तो ये लोग बस यही कर रहे हैं दोस्तों, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये लोग बस इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं कि और इलेक्शन कितना नजदीक आता है उसके आसपास ही ये लोग देने की नीयत में है, क्योंकि अभी देने के नियत में रहते तो तुरंत ही कुछ ना कुछ चीजें अपडेट देते और दिसंबर तक नोटिफिकेशन जारी करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिसंबर तक ये लोग जारी करने वाले नोटिफिकेशन, या फिर हो सकता है कि ये जो प्रोटेस्ट होने वाला है इतना भयानक, इसके बाद दोस्तों हो सकता है कि कुछ ना कुछ इनके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर बने अच्छा खासा और जल्द नोटिफिकेशन जारी करें। हालांकि देखा जाए तो जनवरी फरवरी या फिर मार्च तक के महीने 2023 के स्टार्टिंग वाले जो महीने हैं उस समय मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन और भी कई तरह के पोस्ट पे आपको भर्तियां देखने को मिल सकती है, एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूं। लेकिन इससे पहले जो प्रोटेस्ट यहाँ पे है इससे जरूर असर पड़ेगा और हो सकता है कि उससे पहले भी नोटिफिकेशन आपकी जारी हो सकती है। तो जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल अपडेट कोई नोटिस आती है जरूर आपको इन्फॉर्म करूंगा। वीडियो को दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।